हाँ, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। एक 4th चैप्टर का अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस तरह से शो किया है, पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। ये मेरे पास में जो बोर्ड है इसकी इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसकी इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब ये मार्कर इसका अंदर जाना चाहिए। तो मार्कर के 2 पार्ट हैं, ये इसके टिप है और ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी कम है। तो यहाँ देखिए, ये इस बोर्ड के अंदर मैं लूँगी तो मुझे इसका जो ब्रॉड पार्ट है ये दिखेगा। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस शो करेंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये कौन सी सिचुएशन में है, इनवर्ड डायरेक्शन टू द बोर्ड। और मान लीजिए इस बोर्ड की आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मार्कर आपका क्या आएगा, बाहर आएगा। और बाहर आएगा तो ओनली ये स्मॉल डॉट आपको सीन होगी बेटा। तो उस सिचुएशन में अपन मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं डॉट की फॉर्म में, ओनली डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के 2 सिंबल हैं, एक क्रॉस एक डॉट। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या है, डॉट। तो ये तो हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया है और मैं ये बता रही हूँ कि चार्ज पार्टिकल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसमें आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है बेटा। तो देखिए इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा FB, जिसको अपन ने डिस्कस किया है QV क्रॉस B की फॉर्म में। यहाँ पे ये जो है VB साइन थीटा, इसमें थीटा मैं ले रही हूँ 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो जस्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। तो जस्ट परपेंडिकुलर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग देखिए अपने पास में फोर्स की डायरेक्शन थी। ये थंब जो है इंडिकेट कर रहा था फोर्स को, ये जो आपकी इंडिकेशन फिंगर है ये डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और मोशन की डायरेक्शन को मिडल फिंगर इंडिकेट करती है। तो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड डायरेक्शन में अपना लेफ्ट हैंड लेके जाती हूँ तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी हो गई मोशन की डायरेक्शन, एंड फोर्स की डायरेक्शन ये होती है ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इस सिचुएशन में देखिए, इस वाली सिचुएशन में एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये फोर्स क्या बनेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा यदि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो। क्योंकि 11th क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कंपोनेंट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स अपन ने क्या स्टडी किया हुआ है, mv² अपॉन r। r यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कुलर मोशन होगा इस सर्कल की रेडियस को अपन क्या कहेंगे, r, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करेगा। कब, इफ velocity of charge particle always perpendicular to the magnetic field, then charge particle move in a circular path, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपिटल एंड कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। और थीटा अपन 90 डिग्री ले चुके हैं। तो देखिए अपने पास में एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mv² r अपॉन QVB। ये v इस पावर से कैंसिल हो सकता है और यदि अपन r की वैल्यू निकालें, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ,
तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, mv/qb। तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती हैं छोटी छोटी। तो एक तो रेडियस ऑफ है सर्कुलर पाथ आपको पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा अपने पास में देखिए, इसकी यदि अपन फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी को किस तरह से डिफाइन करें अपन, v = क्या होता है बेटा, ओमेगा आर। तो यदि v की वैल्यू ओमेगा आर पुट कर दें अपन तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर एंड QB। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में ये r और ये r कैंसिल हो रहा है, तो दैट मीन्स ओमेगा = QB/m। तो ये अपन निकाल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में। तो ये अपने पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और दूसरा यदि अपन टाइम पीरियड की बात करें तो ये अपने पास में एक लीनियर फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा सकता है जिसकी वैल्यू होती है 2πν। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, न्यू = ये न्यू है न कि v, QB, और ये क्या हो जाएगा 2πm। और टाइम पीरियड जो है वो इस फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो टाइम पीरियड यदि अपन निकालें तो ये हो जाएगा 2πm/QB। तो दैट मीन्स 1 टर्न कंप्लीट करने के अंदर जो टाइम ये लगाएगा वो आपका कितना आएगा, ये आपका टाइम पीरियड आएगा कितना, 2πm/QB। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये होगी QB/2πm। और न्यू = 1/t होता है, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। तो ये अपने पास में चार्ज पार्टिकल है, यदि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो ये ऑलवेज डू द सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर?